एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको रामन्या एंड माई सेल्फ अनन्या। मैं अभी कोटा की लैंडमार्क सिटी मतलब कुन्हाड़ी पे ही लीडर बैच में पढ़ रही हूँ एलन पे। तो यहाँ पे रहते हुए मुझे 1 साल पूरा नहीं हुआ लेकिन 9 महीने हो रहा है। आज मैं मतलब यहाँ के एलन के बारे में जो डिटेल्स है वो आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आज कोई रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, जस्ट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने पहले तो सोचा था कि नीट के बाद मैं एक वीडियो शूट करूँगी, मतलब एलन की प्रॉपर डिटेल्स वीडियो सब कुछ, मतलब एलन के बारे में, यहाँ के जो एनवायरनमेंट है सब कुछ के बारे में बताऊँगी। लेकिन अभी एलन में बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो मैंने सोचा ठीक है अभी एक मतलब बेसिक जो जो बहुत ज़रूरी है एलन के बारे में वो मैं मतलब बता दूँ आप लोगों को, फिर तो अलग से मैं बनाऊँगी। तो आज ज़्यादा नहीं, मतलब पॉइंट टू द पॉइंट मतलब बात करूँगी। और अगर मुझे कुछ गलती हो गई, मतलब क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है तो मैनेज कर लेना। तो आज पहले जो है मैं एलन के मतलब एलन के क्लासेस के बारे में क्या होता है एलन के अंदर वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगी कि आपको एलन में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जब मतलब पिछले साल 2023 में मैं एडमिशन लेने की मतलब सोच रही थी तो ऐसे यूट्यूब में ज़्यादातर एक मतलब सेम वीडियो मिल रहा था, उतना डिटेल्स वीडियो जो जो मुझे मतलब चाहिए था जानने के लिए क्या क्या होता है वो नहीं मिली मुझे। बस मेरी एक दोस्त थी जो हम 11-12 एक साथ पढ़े थे, तो वो अचीवर बैच में पढ़ती थी, तो उसने बताया था कि सिर्फ तुम लैंडमार्क में जो बैचेस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एडमिशन लो, और ऐसे लीडर बेसिक से पढ़ाता है, अचीवर मतलब थोड़ा सा मतलब बेसिक से नहीं पढ़ाता है, बस इतना ही बोला था। तो मैं फिर मेरी हालत तो तब उतना भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि यार मुझे लीडर ही लेना है। तो तब मतलब 1 जून से लीडर की जो फेज़ 4 वो लैंडमार्क सिटी में ही स्टार्ट होने वाली थी। मैं एलन की वेबसाइट पे देखी थी, इसलिए मैंने और कुछ नहीं सोचा कि ठीक है लैंडमार्क ही अच्छा होगा, तो यहाँ पे मैं आ गई थी। तो यहाँ पे आने से पहले मेरे दिमाग में मतलब कोटा एलन के बारे में एक अलग ही सोच थी। जैसे कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया कि सारे लोग पढ़ रहे ये मतलब ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप, बट कोटा मतलब लैंडमार्क सिटी इज़ टू मच कलरफुल। यहाँ पे मतलब इन्जॉयमेंट की कोई मतलब क्लोज बॉर्डर लाइन नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी यहाँ पे एन्जॉयमेंट की सारी चीज़ें हैं। ऐसे दिख रहा था कि लैंडमार्क मतलब मुझे ऐसा ऐसा लगा था कि कोटा में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कोटा ऐसे मतलब कोटा मतलब एक ही जगह पे सब कुछ है, ठीक है। मैं कोटा में एलन के बारे में मैंने ज़्यादातर मतलब सुना था, मतलब 1 साल पहले भी इतना भी नॉलेज नहीं था मुझे। मैंने सोचा था कोटा में सिर्फ एलन है क्योंकि तब शोएब आफ्ताब, तुम्हारा तनीषा जो है वो लोग की मतलब बहुत सारी वीडियो देखी थी, तो ऐसे ठीक है कोटा में एक ही है एलन है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे फिजिक्स वाला के विद्यापीठ ये सब तो मुझे कुछ ही दिनों पहले ही पता चला। तो और मतलब कोटा के अंदर ऐसा लैंडमार्क है, जवाहर नगर है, तलवानी पे है, मतलब कोटा के अंदर ही बहुत सारे मतलब कोटा में ही एलन की 16 बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है लैंडमार्क में आपको 4 जो बिल्डिंग्स हैं वो मिल जाएगी। एक तो है संज्ञान, दूसरा है संज्ञान 2, सम्यक एंड सम्यक 2, ठीक है। जो ऐसे 4 मतलब कॉर्नर जैसे ऐसे ही बना हुआ रहता है। अगर जब आप स्टेशन से आ रहे हो ना लैंडमार्क सिटी पे, तो पहले आपको संज्ञान मिल जाएगी, फिर संज्ञान 2, फिर संज्ञान मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे आके ही मेरे पूरा एक्सपेक्टेशन मतलब गायब हो गई कि भाई क्या है, मैंने कोटा फैक्ट्री में कैसे देखा था। फिर मैंने हौसला लगाया कि ठीक है कोई बात नहीं, एक मतलब 1-2 हफ्ते जाने के बाद ही तो मुझे पता चलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मतलब सोच से रियलिटी 100-200% डिफरेंस है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो मैं ना थोड़ा मतलब डिवीज़न करके करके बता रही हूँ। पहले मैं एलन के क्लासरूम्स वगैरह मतलब ज़्यादा एडमिशन वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे आके एलन की मतलब क्लासेस में क्या क्या मिलेगी, जो क्या क्या पॉजिटिव साइड है, क्या क्या नेगेटिव साइड है, वही मैं आज बताने वाली हूँ। तो एलन के टोटल 5 बैचेज़ हैं। एक तो है प्री नर्चर जो 6 से 10 तक है, फिर आता है जो 11th क्लास की जो मतलब बैच है उसको नर्चर बोलते हैं,
क्लास 12th की जो है वो है एंथुजियास्ट, और उसके बाद मतलब 12th के बाद आपको 2 बैच मिलेगी नीट के लिए, ठीक है। तो एक है लीडर बैच और एक है अचीवर बैच। जो लीडर बैच होता है वो है बेसिकली वो बेसिक से पढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक लीडर स्टूडेंट हूँ तो मैं उसकी जो सारे डिटेल्स सब कुछ मैं बोल रही हूँ। लीडर बैच में ऐसा होता है कि आपको बेसिक से पढ़ाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको एकदम मतलब कैलकुलेशंस वगैरह सिखाएगी कैसे ये होता है क्या, नहीं ऐसे नहीं है, आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बेसिक मतलब आपको बेसिक मैथ्स, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स या फिर मोल कंसेप्ट ये सब कराएंगे, लेकिन अचीवर में जो होता है उतना बेसिक से नहीं पढ़ाता है। ऐसे सर उन लोगों के साथ ऐसे बात कर लेते हैं कि तुमको ये सब आता है ना, आता है ना, फिर एक छोटा सा समरी दे देते हैं पूरा चैप्टर्स की, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब अचीवर में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस और एग्जाम्स वगैरह होता है। और लीडर में जो होता है वो बेसिक से पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर 21 डेज बाद आपको एक माइनर टेस्ट होगा। यहाँ पे जो सुइसाइडल केस हो गई थी इसके लिए हमारे 2-3 एग्ज़ाम नहीं हुई थी, तो मतलब सितंबर से अक्टूबर तक पूरा एग्ज़ाम नहीं हुई थी, अक्टूबर के लास्ट में एग्ज़ाम हुई थी। तो वो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो माइनर टेस्ट होता है, मतलब ऐसे 2-3 एग्ज़ाम के बाद ना आपको मतलब बैक यूनिट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जितना पढ़ाते हैं तो वो ऐसे मतलब आपका क्लास जहाँ तक हो गया कि एक अगर कोई बड़ा चैप्टर हो तो उसके जितने तक आपको पढ़ाया गया उतना मतलब उतने से ही आपको क्वेश्चंस आ जाएगा। तो लीडर बैच ऐसा ही है, बेसिक से मतलब अचीवर और लीडर को अगर आप कंपेयर करोगे तो बेसिक से लीडर पे पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं जो हूँ मतलब 11th-12th तो पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ यस, जिन लोगों का एकदम मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि एलन में जा रही हूँ और लीडर बैच ले लूँगी क्योंकि वो बेसिक से पढ़ाते हैं, तो मैं बोलूँगी कभी नहीं, क्योंकि आपको आप अचीवर में अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस की ऐसे 60% तो आपको आना चाहिए, और अगर आप लीडर पे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको तो 40% आपको मतलब जानना चाहिए, नहीं तो आप को रिलेट नहीं कर पाओगे, स्पेशली इन फिज़िक्स जो मेरे भी मतलब पूरा हिल चुका है अभी। ओके, फिर जो है आपको एलन में ऐसे एक या दो एग्ज़ाम के बाद ही ना आपको आप अगर टॉप 20 के अंदर रह जाओगे मतलब जो रैंक है, तो आपको एसआरजी बैच मिलेगी। एसआरजी जो आपको अलग से मतलब ये है रैंकर्स बैच, ये अलग से नहीं, ये मतलब अचीवर लोगों की भी होते हैं, ये लीडर्स को भी होते हैं। तो ऐसे ही आपको सभी बैचेस के अंदर जो टॉप 20 पे आते हैं ना, तो उन लोगों को एक अलग बैच बना लेते हैं, तो उनको हायर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और सारे एग्जाम्स वगैरह, जो संडे मतलब हमारा छुट्टी होता है तो उन लोगों का अलग से एग्ज़ाम होते हैं, ये सब होते हैं, वो है एसआरजी बैच। तो इसमें आपको जाने के लिए पहले 1 या 2 जो माइनर टेस्ट होगा उसमें आपको टॉप 20 रैंक करना पड़ेगा। ओके, तो आपका एलन में टोटल 4 क्लास होगी, ठीक है। फर्स्ट ऐसे कोई रूटीन नहीं है, आप जब एडमिशन ले लोगे तो आपको एक अटेंडेंस कार्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको एक ऐसे अटेंडेंस कार्ड मिल जाएगी जो कि है ऐसे वाला, ठीक है, मतलब अटेंडेंस कार्ड, यहाँ पे मेरे नाम, मेरे पापा के नाम, ठीक है, और मैं 28 मई में एडमिशन ली थी 12:10 पे, वो भी आ जाएगी, और इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बारकोड रहेगी, इसमें से आपको सारे काम मिल जाएगा, मतलब आप अगर मॉड्यूल्स वगैरह लेने जाओगे या फिर आपका यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ ये बारकोड स्कैन करके ही वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रही थी, तो हाँ, एलन में 4 क्लास होती है, ठीक है, उसके बीच में आपको 15 मिनट मतलब फर्स्ट क्लास के बाद 15, सेकंड क्लास के बाद 15 और थर्ड क्लास के बाद 15 मिनट ब्रेक्स होती है, लेकिन आप ये सोचना मत कि आपको ये 15 मिनट्स ब्रेक ही है, क्योंकि कुछ सर तो ये 15 मिनट भी पढ़ा लेते हैं, फिर आप मतलब ये सर जाएगी और वो सर आ जाएगी, आपको लंच मतलब जो टिफ़िन है वो खाने की आपकी मतलब टाइम ही नहीं मिलेगी, फिर बाथरूम जाना, बाथरूम में तो बहुत लंबी लाइन पड़ जाती है, तो आप खाना खाओगे या बाथरूम जाओगे, ये तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है। एक है तो हाँ 4 क्लास है, और ये 4 क्लास जो आपका मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ऐसा नहीं है, जैसे 2 फिज़िक्स हो सकते हैं, 1 केमिस्ट्री, 1 बायोलॉजी, मतलब ऐसा ही ज़्यादातर होता है कि 2 फिज़िक्स, 1 केमिस्ट्री और 1 बायोलॉजी, फिर कभी कभी जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, 2 फिज़िक्स का भी हो जाता है, ऐसे मतलब होता है। और ये आप जब एडमिशन ले लोगे, आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो एलन की जो डिजिटल ऐप है प्ले स्टोर पे, वो आपको डाउनलोड करके पासवर्ड सेट करके आप मतलब जब OTP डाल के आप मतलब ऐप में चले जाओगे तो आपको वहाँ पे मतलब वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि किस दिन क्या क्लास है, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगी, आपका रूटीन वगैरह, आपका टेस्ट वगैरह। हाँ, एलन डिजिटल ऐप के बारे में मैं अलग से एक
डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी बाद में। तो अभी इतना ही, ठीक है। और आपका फ्लोर आपका जहाँ पे क्लास हो जाएगा ना, क्लास मतलब फाइनल होगी, तो वहाँ के जो नोटिस बोर्ड पे भी मतलब मिल जाएगी आपको वो, और वो लोग पूरा नोटिस कर देते हैं। फिर आता है कैंटीन। आपको अगर आप खाना ले जाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पीजी पे रहते हैं तो वो लोग सुबह में खाना नहीं देते, तो वो लोग जाके कैंटीन से भी खाना ले सकते हैं। ऐसे कचौरी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, सैंडविच, केक, कॉफ़ी, बिस्किट्स, ये सब मिल जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, ये सब मिल जाता है, ठीक है। फिर ओके, गर्ल्स के बैच जो है मॉर्निंग पे होती है, वो 7 लीडर की बोल रही हूँ मैं, जो 7 to 1:15, मतलब दोपहर के 1:15, सुबह 7 से दोपहर के 1:15 तक क्लास चलती है। फिर बॉयज़ का जो है 2 to 8 PM, मतलब 6 घंटे की क्लास ऐसे होती है, ऐसा। तो गर्ल्स की जो आउटिंग टाइम है, मतलब आप रात की 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो। उससे पहले आप जा सकते हो आपके अटेंडेंस शीट पे साइन वगैरह करके, लेकिन आप 8 के बजे नहीं जा सकते हो। अगर जाना है तो पेरेंट्स को, आपको वार्डन दीदी या जो भी रहता है उन लोगों को पेरेंट्स के साथ फ़ोन करवा के बात करवाना पड़ता है। और बॉयज़ का ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो 8 बजे ही मतलब क्लास ख़त्म होती है, तो उसके बाद भी मतलब 9, 9:30। और जो लोग पीजी पे रहते हैं, स्पेशली बॉयज़ जो पीजी पे रहते हैं, वो तो ज़्यादातर लाइब्रेरी में रहते हैं रात में, तो ऐसे सारे रात मतलब 12, 1, 2, 3 बजे भी लड़के घूमते हैं रास्ते पे, ठीक है। अब आती हूँ इन विच बैच यू शुड जॉइन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, क्योंकि आप मतलब कितने बेसिक से पढ़े हैं, आपको कितना आता है, ये सब तो आपको ही पता है, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है, और कोई सर, कोई दोस्त, कुछ मतलब किसी को भी नहीं पता है, तो आपको पता है। तो इसलिए मैं मतलब मेरी जो रियलाइजेशन और मेरी जो मतलब क्या बोलते हैं जर्नी से मुझे इतना बस पता चला कि अगर आपको बेसिक नहीं आता, मतलब 11th 12th आप पूरा ही बर्बाद है, आपको कुछ भी नहीं आता, बेसिक मैथ्स भी नहीं आता, वेक्टर्स भी नहीं आता, तो आप एलन पे मत आइए। जो 10th, मैं इन लोगों के बोल रही हूँ जो क्लास 10th कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग ज़रूर आइए। 11th में एक नया स्टार्ट होता है। 11th 12th पढ़ते पढ़ते आप नीट दे दीजिए। अगर आपको नहीं होता तो आपको 2 साल में आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप रह लोगे। लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉपर्स है, वो मत आइए, मैं बोल रही हूँ गारंटी दे के, मत आइए। अब वो लोग आ सकते हैं, मतलब मेरे तरफ जो मतलब लैद खा के सो रहते हैं, इन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बेसिक तो क्लियर नहीं है, मैं जाके ऑनलाइन से भी पढ़ लूँगी, और भैया नहीं कर पाओगे, क्योंकि एलन में इतना ज़्यादा मॉड्यूल्स ऐसे आपको आज एक टॉपिक पढ़ाया गया है, मानो कि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया है आपको वेक्टर की। तो क्या होता है, आपको मॉड्यूल के मतलब उस टॉपिक के अंदर कितने कितने क्वेश्चन है वो सारे सर लोगों को पता है, तो आपको ऐसे मुंह में बोल देंगे ओके एक्सरसाइज 1 की 1 to 40, एक्सरसाइज 2 की 1 to 30, ऐसे एक्सरसाइज 3 की 1 to 10, 12, 14, 19 ऐसे आपको बता देगी। फिर वो सब करके आपको लेके जाना पड़ेगी। फिर ये फिजिक्स, एक तो फिजिक्स है, फिजिक्स तो 2 साल का है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आप नहीं कर पाओगे ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों एक साथ करेंगे, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाई भाई। मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं एलन छोड़ूँ या ऑनलाइन छोड़ूँ, मेरा इतना बुरा हालात, मतलब बुरी हालात हो गई है, ठीक है। तो ये अब सोच के मतलब सोचना भी मत। और सेकंड जो बात है, जो लोग CBSE ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं उन लोगों को तो बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका सारे जो सिलेबस पढ़ना है सब्जेक्ट्स है वो तो इंग्लिश पे है। लेकिन जो बोर्ड्स मतलब स्टेट बोर्ड से पढ़ता है, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो बस मेरी इंग्लिश जो है वो मतलब इंग्लिश में पढ़ाया गया है। फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ सब कुछ मैं बंगाली में ही पढ़ी हूँ। तो अब बताओ आप, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, हाँ सच बता रही हूँ मैं, बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब 11 12 तक मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो अभी तो सब कुछ समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो थोड़ा कम है, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। बस एलन के बारे में और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या जाना है। मैं यही बोल रही हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एलन के बारे में क्या कोई भी ऑफलाइन कोचिंग के बारे में मत सोचिए, बस आप ऑनलाइन पे ही फोकस कीजिए। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ कि फिज़िक्स वाला पे MR सर जो है, उन्होंने पहले 11th कंप्लीट किया, फिर जाके 12th स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, एक सर 11th स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिक बात पढ़ाया, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स में घुस गए, और उधर जो और एक सर है वो वेक्टर पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद ही इलेक्ट्रोस्टैट्स पे मतलब घुस गए। तो आप 11 और 12 की फिज़िक्स पैरेलल नहीं चला सकते, ये नहीं हो सकता। मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि अब बेसिक में कुछ नहीं है, मुझे भी मेरी भी सब कुछ ठीक था, केमिस्ट्री ठीक था, बायोलॉजी ठीक था, लेकिन मेरी फिज़िक्स मतलब डूब गई थी पूरा। फिर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, अभी भी हो रही है, ये कब ये ख़त्म होगी नहीं पता। बस
तो जो हॉस्टल की रेंट है ना वो 10K टू अपग्रेड मतलब 20K तक भी है। और जो पीजीज़ है वो अगर आप बिल्डिंग्स के मतलब जो एलन की बिल्डिंग्स है उन लोगों उसका पास लेना चाहते हो तो आपको 5 to 6 के अंदर मिल जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा दूर मतलब 1 किलोमीटर या फिर पैदल चलने पे आपको 10-15 मिनट लगेगा, तो उसका रेट 4-5 थाउजेंड के अंदर आ जाएगी। खाना इंक्लूडिंग है कि ये नहीं है वो मुझे सच में नहीं पता है, क्योंकि मैं हॉस्टल में ही रह रही हूँ पहले से ही। और मेरी जो हॉस्टल है वो संज्ञान बिल्डिंग के पास है। तो और आप यहाँ पे फ्लैट्स भी मतलब रेंट पे ले सकते हो, 1 BHK 2 BHK। आप आपके दोस्त के साथ मिल के भी फ्लैट ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे हॉस्टल्स पीजी फ्लैट सबके ही मतलब वो है। और जो है ना वो फेज़ मतलब आपको आप अगर पहले पहले फ़ेज़ में एडमिशन लेते हो, फ़ेज़ 1 2 ये फ़ेज़ में ना ज़्यादातर हॉस्टल्स जो अच्छे अच्छे हॉस्टल्स होते हैं मतलब यहाँ के पुराने हॉस्टल्स अच्छे रूम वाले, तो वो सब बुक हो जाते हैं। मैं जैसे फ़ेज़ 4 पे आई थी ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर हॉस्टल्स भर गए थे। तो मुझे मतलब जो मैं ऑनलाइन देख के आई थी वो कुछ भी नहीं मिला। फिर आते आते और हमारा जो बैच है वो संज्ञान में होगा या सम्यक में, वो फाइनल नहीं हुआ था। इसलिए हमको बोला गया था कि संज्ञान में क्लास होगा, तो हम संज्ञान के आसपास ही ढूंढ रहे थे। तो मेरी जो हॉस्टल है वो मुझे मिल गई, एकदम नया था मतलब एकदम ही सभी न्यू बनाया था। तो हम ही पहले जो मतलब रेंट लिया है। तो मेरी हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, उतना भी बुरा नहीं है, ओके ओके है। और मेरे हॉस्टल की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खिड़की है। तो बस आपको हॉस्टल में अगर आप रहोगे, या लड़का लड़की दोनों के लिए ही है, आपको 4 टाइम खाना मिलेगी। एक तो सुबह में ब्रेकफास्ट, जैसे मेरे हॉस्टल में आपको पराठा तो रोज़ मिलता है मतलब एक्सेप्ट संडे शायद। आपको रोज़ मिलेगा एक एक तरह की पराठा, लाइक आलू पराठा, दाल पराठा, प्याज पराठा, मेथी पराठा, प्लेन पराठा, सब कुछ मिल जाता है। और एक आपका साइड डिश रहेगा, उसमें पास्ता, इडली, कभी कभी इडली फ्राई, कभी कभी इडली सांभर, चाउमीन, ठीक है, पोहा, कभी कभी पूरी सब्जी भी मिल जाता है ऐसे। और चाय और दूध। फिर आपको स्लाइस रोटी तो रेगुलर मिलता है, स्लाइस ब्रेड जो होती है, और बटर और जैम, ये तो आपको रोज़ ही मिलेगी। और दोपहर की खाना चावल और दाल तो कंपलसरी है, और रोटी 2 तरह की रोटी मिलता है, एक तो मतलब नॉर्मल रोटी और एक बटर वाला रोटी। सलाद मिल जाता है, दही मिल जाता है, कभी कभी दही, कभी कभी रायता, बूंदी रायता भी, और 2 तरह की सब्ज़ी रहेगा, ठीक है। और शाम के टाइम आपको चाय मिलेगी और कुछ भी स्नैक्स मिल जाएगी, पानी पूरी, बर्गर, चाउमीन, मैगी, सैंडविच, ठीक है, ये सब मिल जाता है। और रात के टाइम सेम मतलब 2 तरह की रोटी और दाल चावल, और साथ एक सब्जी, 2 सब्जी नहीं रहता है शायद, एक ही सब्जी मिलता है, बस ऐसा ही। क्योंकि यहाँ पे सारे हॉस्टल में आपको वेज खाना मिलेगी, यहाँ पे कुछ भी नॉन वेज नहीं मिलेगी। अगर आप मेस ले रहे हो ना तो मेस में मिल सकते हैं वैसे, लेकिन आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में आपको नॉन वेज नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ वेज है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अंडे की दुकान, बिरयानी की दुकान, सब कुछ है, तो आप बाहर से ख़रीद के लेके आ सकते हैं, वहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं। लेकिन आपका हॉस्टल से कोई भी नॉन वेज आइटम प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। ओके, और एक जो बहुत मतलब थोड़ा सा अलग चीज़ है, लेकिन मैं वो बताऊंगी तुम लोगों को, मतलब सबको बता रही हूँ, वो है कि यहाँ पे आके ना पहले पहले जो 11th में पढ़ते हैं तो उन लोगों के बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़की लड़कों से, लड़कों लड़की से, क्योंकि यहाँ पे मतलब भाई यहाँ पे बहुत जगह से, पूरा इंडिया से ही स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक एक मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सच में पढ़ने के लिए आए हो, मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आए हो, खुद की मतलब ख्वाहिश पूरी करने के लिए आए हो, तो लड़कियों लड़कों के पीछे मत भागो, और लड़कों लड़कियों के पीछे। और मैं मेरी मतलब जो एक्सपीरियंस है उससे बता रही हूँ, आप ना रामानुज पार्क में मत जाओ। मैं एक ही बार में गई, एक ही बार मतलब पूरे मेरे यहाँ कोटा रहने पे एक ही बार गई थी। उस वहाँ का जो माहौल है वो देख के मैंने उसके बाद में एक बार मतलब एक बार भी नहीं गई हूँ। आप रामानुज पार्क पे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। वहाँ पे सब कुछ होता है, मतलब आपके लाइफ झंड बनाने के लिए जो जो चाहिए वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप मत जाइए। एक्सप्लोर करने पे भी मत जाइए, कुछ भी करने पे मत जाइए, क्योंकि आप एक बार जाओ ना तो आपको नशा में आ जाएगी। और जो है ऑटो फेयर मतलब जब आप स्टेशन उतरेंगे कोटा की, तो आपको ना वो जो ऑटो वाले भैया है ना वो लोग आपको पकड़ लेंगे, ऐसे बोलेंगे कहाँ पे जाना है। तो आप अगर मुझे लैंडमार्क के बारे में ही पता है तो मैं बोल रही हूँ, अगर आप लैंडमार्क में आओगे तो वो लोग, उन लोगों को पता है कि आप पहली बार आ रहे हैं, तो वो लोग ऐसे बोलेंगे कि 400 भैया, रात हो गई है, 400 देना पड़ेगा, इतने सारे बैग है, इतने लोग हैं। कुछ भी नहीं, आप 150 से 170 तक ही जाना, उससे ज़्यादा कदापि नहीं।
आप क्योंकि स्टेशन से लैंडमार्क सिटी और लैंडमार्क सिटी से स्टेशन 150 ही लेता है, ठीक है। और जो है अगर आप लैंडमार्क सिटी से आलूवालिया मॉल या फिर सिटी मॉल जाना चाहते हो तो उसमें आपको लगेगा जैसे 120 टू 150, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं मेरी खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी चूना लगाया गया है पहली बार, 2 बार बस। ये रहा आज की वीडियो। हाँ, पीछे में बहुत आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है। तो अगर और भी कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको मतलब काम में आई तो आप एक लाइक कर देना। मेरे हिंदी के लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अच्छे कंटेंट्स डालने की कोशिश करूँगी, जो स्टडी ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ। तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। बाय बाय।